जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिलाल होम्स यूट्यूब चैनल से दुआ है कि जिनके पास घर नहीं अल्लाह ताला उनको घर नसीब अता फरमाए, और जो घर ले रहे हैं वो दुआ है कि किसी फ्रॉड में ना आ जाएं। प्रॉपर्टी एक इस तरह की चीज़ है कि आपको अगर ये रातों रात अमीर बना सकती है तो ये आपको खुदा न खास्ता रातों रात गरीब भी बना सकती है। मैं आपको एक ऐसी आज वाक़या सुनाऊंगा जो कि मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जो कि अक्सर वीडियो जब बन रही होती है तो वो कैमरा यूज़ वही करते हैं पीछे मोबाइल पकड़ के। हुआ इस तरह कि ये मुल्तान में रहते थे। मुल्तान से जब इन्होंने लाहौर की तरफ आना था वहाँ से हिजरत करके, तो इनके जो वालिद साहब थे उनका एक दोस्त था जो लाहौर में रहते थे। इनका उन पर बहुत ज़्यादा यकीन था, बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। तो उन्होंने जो शराज साहब हैं इनके वालिद साहब ने उन पर भरोसा करते हुए शेरशाह में 3 मरला प्लॉट लिया। प्लॉट लेके इन्होंने ट्रिपल स्टोरी उस पर घर बनाया। अब वो ट्रिपल स्टोरी जो घर है उस टाइम उन्होंने वो सारा उसको बाहर टाइलें पत्थर वगैरह लगा के उसको ओके किया। ओके करके वो उस घर में तकरीबन 15 से 16 साल हो गया था वो रह रहे थे। अपनी लाइफ को खूब अपनी बीवी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक आदमी आया अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको दिखाए तो उन्होंने कहा जी ये तो घर आपका था ही नहीं, ना मैंने इसको सेल किया है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान। उन्होंने कहा जी ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। जब अदालत में गए तो खैर क्लियर यहाँ से ही हो गया था कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हमें तो हमारे दोस्त ने जो मकान लेके दिया, प्लॉट लेके दिया है, वो उसके डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर थे। अब स्टोरी इसमें थोड़ी सी बीच में ये है कि जो शराज साहब के फादर थे और वो जो प्रॉपर्टी डीलर थे ये भी दोनों दोस्त थे, और प्रॉपर्टी डीलर का आगे से जिसका प्लॉट था वो भी दोस्त था। अब प्रॉपर्टी डीलर को पता था इस प्लॉट का जो मालिक है वो अभी पाकिस्तान में तकरीबन 10 साल तक तो कभी नहीं आएगा, तो मैं ये किसी अपने करीबी अजीज़ को बेच देता हूँ, करीबी दोस्त को, तो मैं ये बेच के बाहर निकल जाता हूँ। अब उसने यही चालाकी सेम की कि उसने प्लॉट इनको बेचा, बेच के जेली डॉक्यूमेंट्स बनाए, इनको दे दिया। ये वहाँ पे रहना शुरू हो गए। रहते रहते वो जब पाकिस्तान में आया तो वो अपने प्लॉट में चक्कर लगाने आया तो पता चला कि उसका प्लॉट किसी सेकंड पार्टी को बिक चुका है। तो उनके पास असल डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि वो मालिक थे। अब इन्होंने 3 ट्रिपल स्टोरी वहाँ पे घर भी बना लिया था जनाब। नीचे तकरीबन 3 दुकानें थी, कॉर्नर था शेरशाह कॉलोनी का जिसको दिल कहा जाता, मैं कहता हूँ वो घर था। तो वहाँ पे फिर उस जालिम बंदे ने भी एक पैसा इंट का भी नहीं दिया। उसने बल्कि उल्टा कहा कि आप मेरे प्लाट पे इतनी देर से कब्ज़ा करके बैठे हैं, आप उसका रेंट भी दें। तो वो एक उल्टी गेम हो रही थी, लिहाजा इनको वो मजबूरन प्लॉट छोड़ना पड़ा। और वो फिर क्या हुआ कि उनके साथ एक ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। इसमें स्टोरी ये आती है कि आप हमेशा किसी को भी जो बंदे का वो फ्रॉड हुआ, लेने वाले का भी और देने वाले का। अब लेने वाले का कैसे हुआ कि उन्होंने ट्रस्ट कर लिया कि जी ये तो मेरा दोस्त डीलर बहुत मेरे जानने वाला है। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक ही नहीं करवाए पटवार खाने में, वो जेली बनवा के उनको दे गया स्टाम्प पेपर, तो उनके साथ फ्रॉड हो गया। अब जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उस डीलर को कहा हुआ था कि हमारा प्लॉट बेच दें। तो उनके जहन में था कि ये उनको बैकग्राउंड का पूरा पता था, ये बंदा पाकिस्तान में आता ही नहीं इतनी देर, ये प्लॉट वगैरह हमसे ही लेता देता है। उन्होंने वो प्लॉट इस फ्रॉड में जाके उसको फ्रॉड कर दिया। दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ, एक बेघर हो गया और एक पे यकदम परेशानी आ गई कि मेरे प्लॉट में घर किसने खड़ा कर लिया। तो हमेशा प्रॉपर्टी डीलर से बच्चे खुदारा। अगर आपका अपना प्लॉट है तो प्रॉपर्टी डीलर को अपने तमाम तर राज ना बताएं, इसको ना बताएं कि मैंने इतने का प्लॉट देना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। जब आपने सेल करना उसको विद इन 3 मंथ में लाजमी सेल कर दें, वरना आपके साथ भी ऐसी गेम हो सकती है। या अपने प्लॉट पे नहीं सेल करना, अपने प्लॉट पे खुदारा उसको 4 दीवारी करवा कर उस पे बार बार चक्कर लगाएं, डेली लगाएं, हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी लगाएं, वहाँ पे थोड़ा बहुत हुला गुला करते रहें। और बेहतर यह है कि आप 4 दीवारी करवा के उसमें एक छोटा सा कमरा बना लें और ऊपर लिखवाएं कि जी ये घर बराए फ़रोख्त नहीं, ऊपर अपना नंबर लिखें ताकि खुदा ना कोई प्रॉपर्टी डीलर किसी बेचारे को सेल कर रहा है फ्रॉड करके, उस बेचारे को पता चल जाए, उसके बच्चे ना रुल जाएं, उसकी बददुआ ना लग जाए आपको कहीं पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम तर बातों की समझ आई होगी। इस पे हदायत पे अल्लाह ताला हम सबको इन फ्रॉड से बचाएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।